हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलती हैं, और वो भी पूरे सिलेबस की। चाहे आप K-12 की किसी भी क्लास में हो, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, और आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहें, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्ट्स, अकाउंट्स, भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स, पूरे सिलेबस हमारे पास वीडियोस के फॉर्म में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप आइए, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, टेंशन नहीं लेने का, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर अपना सर्व का सीबीएसई बोर्ड हो, आइए और पढ़ाई कीजिए और अपने टॉपर बनने की कहानी शुरू कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका सभी का मैथ्स मेंटोर, और आज क्या पढ़ाऊंगा भाई इस सेशन में आज बड़ी अच्छी और बड़ी धमाकेदार चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखा जाए तो ये आपके इस चैप्टर की आखिरी पड़ाव है, लास्ट पढ़ाओ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाओ, क्योंकि जितनी भी प्रूविंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही ज्यादातर आते हैं। मतलब आपने अभी तक सीखा है कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ये सारी चीजें आपने सीखी। कन्वर्स सीख लिया, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, tan is equal to 1 upon cot, cot is equal to 1 upon tan, sec is equal to 1 upon cos, cos is equal to 1 upon sec। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो ये इनवर्स वाली चीजें, रेसिप्रोकल वाली चीजें, tan और cot का फॉर्मूला, और फिर आपने वो भी सीख लिया है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी भैया साइन 45 कितना होता है ना, cot 60 कितना होता है। मैंने आपको एक चीज और सिखा रखी है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसकी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो वो भी मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो अब क्या सीखेंगे? अब बेटा इन सब के फादर आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और बिलीव मी बच्चों, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो तो महा इंपॉर्टेंट है। उसमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में हद से ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर दें आज का सेशन। और ये रही सबसे पहली चीज, तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं बेटा कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। हम फिलहाल फोकस करेंगे इस वर्ड पे, ठीक है, इस शब्द पे हम आखिरकार फोकस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज लिखकर दिखाना चाहता हूं। देखो यार, अपन ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है सबसे पहले। अगर देखो क्लास 8th में भी आया था, पर एक्चुअली ज्यादा फोकस हमारा आइडेंटिटीज नाम पे क्लास 9th में गया था, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अगर आप क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो, जिसमें हमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें पढ़ रखी थी, उसमें ये पॉलिनोमियल खेलने के बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी हिस्सा आया था। और आप याद करो, सबसे पहला फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो एक्चुअली एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा सर, आपको सबको याद होगा, रटा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। कई लोग 2xy बीच में लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। फिर अपन ने सर दूसरी आइडेंटिटी, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं, वो था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। याद है कुछ? है ना, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो सर इसका आंसर था, इसका फॉर्मूला हम बोलते थे, फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे ही बच्चों एक और थी बहुत फेमस, जो बहुत यूज होती है अभी भी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होती है सर? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्या होती है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे बहुत सी आइडेंटिटीज थी, पूरी 11 आइडेंटिटीज थी बेटा। ठीक है, 11 आइडेंटिटीज थी सर।
तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहलाती हैं सर, दे ऑल आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इनमें सबसे पहले हमने अच्छे से अगर आइडेंटिटी नाम सीखा था, तो आइडेंटिटी नाम हमने जो सबसे पहले देखा था वो यही था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब तुम कहोगे सर यहां तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ानी है, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे क्यों ले गए? मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि आइडेंटिटीज हम पढ़ते तो आ रहे हैं, पर हमने शायद डिटेल में सीखी नहीं है कि आइडेंटिटीज का मतलब होता क्या है। सुनते जाना, ये भी अपन पढ़ेंगे तसल्ली से, पहले आइडेंटिटी सीख ले। देखो, इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी उठा लो, जैसे अपन ने लास्ट वाली उठा ली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आरएचएस लिखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, यहां वेरिएबल कौन है सर? यहां वेरिएबल दो ही हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। अब मेरी बात सुनना गौर से, इसमें इक्वल लग गया, इसमें इक्वल लग गया। ये फिलहाल एक इक्वेशन है, फिलहाल एक इक्वेशन है जिसमें इक्वल लग जाए, एलएचएस में कोई वेरिएबल्स के साथ कुछ चीजें हो, आरएचएस में कुछ चीजें, ये इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, जैसे अपन ये लिख दें, अपन ने अपनी क्लास 10th के चैप्टर में सीखा है ना, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन है ना भाई, चैप्टर 3 में सीखा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, दिस इज एन इक्वेशन। x है, y है, कुछ नंबर्स हैं, इक्वल टू भी है, ऐसे ये भी x है, y है, इक्वल टू है, इक्वेशन है। इक्वेशन को हम आइडेंटिटी तब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब उसमें अवेलेबल जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें x और y हैं, उनकी आप कुछ भी वैल्यू रख दो, दोनों तरफ बराबर बराबर अमाउंट आएगा। कुछ भी वैल्यू रख दो, तब बनती है ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी। मतलब सर, अगर मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से 2 रख देता हूं और y की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से 3 रख देता हूं, ऐसी कुछ भी रियल नंबर रख दो भाई, कोई भी रियल नंबर, डेसिमल में रख दो, तुम फ्रैक्शन में रख दो, तुम इररेशनल में रख दो, तुम रैशनल में रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो, और तुम फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बराबर आएंगे, सेम आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे। चलो चेक करते हैं। सर x की जगह मैंने 2 रखा, तो मैंने इसको रखा 2 का स्क्वायर माइनस, y की जगह सर मैंने 3 रखा, तो इसकी जगह रखा मैंने 3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, सर ये आया -5। ठीक है, ओके सर। अब मैंने x की जगह यहां 2 रखा, तो मैंने 2 कह दिया, और प्लस y की जगह मैंने 3 रखा, ब्रैकेट क्लोज। x की जगह सर मैंने 2 रखा और y की जगह मैंने 3 रखिया, ब्रैकेट क्लोज। 2 और 3 हो गए सर 5 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 हो गया -1, -1 इंटू 5 -5 आ गया। सर गौर से देखिए, दोनों के वैल्यू इक्वल आ रहे हैं। तो एक इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है जब आप एक चीज नोटिस कर लें। उसमें क्या नोटिस कर लें कि सर इसमें तो वेरिएबल्स जितने भी हैं उनकी कुछ भी वैल्यू रखें, सर सेम आ रहा है, सर हर बार सेम आ रहा है। एक बार और चेक करके दिखाऊं, देखो एक बार ही और चेक करके दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो यहां पर अब अपन नेगेटिव रख के देख लेते हैं। सर x की जगह अपन -3 रख लेते हैं, y की जगह सर अपन 1/2 रख लेते हैं। लो भैया फ्रैक्शन रख लिया, 1/2 रख लिया, चेक करें, देखो सेम आएंगे आंसर दोनों के। सर x की जगह -3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, ये 9 हो जाएगा, माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9 4 36, 36 माइनस 1/4, तो ये आया सर 35/4, 35/4। एलएचएस आ गया 35/4। चलो सॉल्व करते हैं इन्हीं वैल्यूज के साथ आरएचएस और देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सर x की जगह हमने -3 रखा और y की जगह हमने प्लस का 1/2 रखना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सर x की जगह हमने -3 रखा, y की जगह हमें रखना है माइनस का 1/2, माइनस लगा 1/2। सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ 1, एलसीएम 2 आएगा, है ना, 3 2 6, -6 प्लस 1 आएगा ये। ठीक है सर, ये कितना आएगा सर, -6 -1, -6 -1/2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करो इसको। ठीक है, अब -6 और 1, तो सर माइनस का 5/2 इंटू -6 और -1, माइनस का 7/2 सर। 7 5 35, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 35, और नीचे 2 2 4, तो
तो सर ये 35/4 आया। देखो भाई दोनों मैच कर गए, समझे? तो ये चीज मैंने तुम्हें क्यों बताई, ये चीज इसलिए बताई बेटा ताकि तुम डिटेल में समझ पाओ कि आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बोल्ड बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड बोली में, लाउडनेस में बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है। कब? जब इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हों, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, जितने भी वेरिएबल्स हों, अगर उनकी आप कुछ भी वैल्यू रख लो तो वो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब एलएचएस में और आरएचएस में इक्वल, बिल्कुल इक्वल बना देंगे, जैसे अपन ने ये इक्वल प्रूफ कराया। ये तो अपन ने सिर्फ इसके लिए कराया, इसमें भी कराओगे तो भी इक्वल आएंगे, इसमें भी कराओगे तो भी इक्वल आएंगे। जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है सब में इक्वल आएंगे। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने तुम्हें समझा दी। ऐसे ही अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। जैसे मैं तुम्हारे लिए एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन पे देखो, एक चीज लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। मैंने लिखा tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सपोज ये लिखा मैंने, ठीक है, ठीक है। सपोज एक और लिखूं, जैसे tan a प्लस बी, tan ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो अभी हमारे सिलेबस में थीटा है, थीटा या एंगल या ए या बी, जो भी एंगल है, एंगल हमने जो भी एंगल पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल्स हमने पढ़ रखे हैं वो क्या है सर? जो भी एंगल्स हमने पढ़ रखे हैं वो 5 एंगल्स हैं। 0 डिग्री, उसके बाद सर 30 डिग्री, उसके बाद सर 45 डिग्री, जो हमारे सिलेबस में है 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज सर 90 डिग्री। बेटा हम इनके अलावा किसी और 6th एंगल की बात नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी 6th एंगल। ठीक है, 5 एंगल की ही बात होगी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हो आप फिलहाल इसको। ये क्या है सर, हम इसको क्या पुकारेंगे? आप इसको फिलहाल कह दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कि सर ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। लेट अस कॉल देम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या एक्सप्रेशन कह सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही क्यों? क्योंकि इक्वल टू है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है। सर ये क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन सकता है? अब आइडेंटिटी क्या होता है याद करो, मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे बताया था कि सर एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखो, बिल्कुल 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 सेटिस्फाई कराएगी वो दोनों तरफ, एलएचएस में और आरएचएस में। बताया था ना बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, ये एक तरह से इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस में एक्स और वाई नहीं चलता, यहां कोई वेरिएबल नहीं चलता, यहां एंगल्स चलते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कौन चल रहा था? वेरिएबल्स, एक्स और वाई, ए और बी। यहां एंगल्स चलते हैं। तो अगर वहां एक्स और वाई वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू रखने पर वो सेटिस्फाई कराते तो वो आइडेंटिटीज बन जाते थे। तो यहां एंगल्स की कुछ भी वैल्यू रखने पर अगर ये दोनों तरफ सेटिस्फाई करा दें तो ये आइडेंटिटीज बन जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा? सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे ये है, अब इसको चेक करते हैं अपन। ठीक है, लेट अस चेक ये एक आइडेंटिटी है या नहीं। चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत गौर से सुनना। लेट अस वॉच आउट इसको कि आइडेंटिटी है या नहीं। अब आइडेंटिटी चेक करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी का मतलब पता होना चाहिए। आइडेंटिटी, भाई एक बात बताओ, यहां एंगल है कितने? तो तुम कहोगे सर सिर्फ एक तरह का एंगल है एंड दैट इज ए। सिर्फ एक तरह का एंगल है एंड दैट इज ए। ठीक है, तुम कुछ भी रख लो, एक ही जगह 0 रख लो, 30 रख लो, 45, 60, 90, अगर सारी वैल्यूज रखने पर दोनों तरफ बराबर बराबर आ रहा है तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलें चेक करें। तो चलो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एंगल ए की जगह 0 डिग्री रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो 0 डिग्री चेक कर लेते हैं। ठीक है,
LHS सॉल्व करते हैं सर। LHS, ठीक है, LHS है tan 2a, tan 2 इंटू ए की जगह 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री 0 हो जाएगा, tan 0 डिग्री, 2 इंटू 0 0 0 डिग्री। और tan 0 बेटा आपको पता होना चाहिए, यहां देखो tan 0 मैंने ऑलरेडी टेबल लिखी रखी है, tan 0 0 होता है, ठीक है सर, tan 0 0 होता है, तो इस tan 0 की जगह हमने लिख लिया 0, हमारा LHS आ गया बेटा 0। LHS क्या आया 0। चलो सर RHS देखते हैं। अगर RHS भी इस वैल्यू ऑफ A यानी 0 डिग्री पर सॉल्व करने पर 0 अगर आ गया तो यार ये आइडेंटिटी बनने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन सकती है। चलो चेक करते हैं, ठीक है, ओके। RHS सेम वैल्यू ली सर हमने थीटा की हम सेम वैल्यू ले रहे हैं, थीटा या एंगल 0 डिग्री ही ले रहे हैं। 2 tan A की जगह 2 tan 0 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर 0, ठीक है सर। tan 0 क्या होता है? व्हाट इज tan 0? tan 0 इज 0, tan 0 तो 0 होता है सर, ठीक है। 2 इंटू tan 0 की जगह 0 अपॉन 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 है, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है सर, तो 0 स्क्वायर, 2 इंटू 0 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 तो 0 होता है। जाओ ये भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। अरे भाई इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी बनने वाला है सर। 0 रखने पर एंगल A की वैल्यू 0 रखने पर हमने देखा LHS और RHS तो सेम आ रहे सर। हो सकता तुक्का हो सकता कोइंसिडेंस हो, इत्तेफाक हो सर। आप अब A की जगह 0 में चलो इक्वल आ गए, दोनों तरफ इक्वल आ गया सर। A की जगह आप 30 रख के देखो, फिर देखो इक्वल आता कि नहीं आता। चलो भाई 30 रख के देख लेते हैं, चलो भाई 30 रख के देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो सर 0 पे तो इसने टिक मार दिया कि हाँ 0 तो इसने फॉलो कर दिया। चलो अब A इज इक्वल टू 30 की बात कर लेते हैं सर, ठीक है। चलो रख के देखते हैं, ठीक है, ओके सर। सर tan 2a, tan 2 इंटू A मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, और 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री, tan 230 यानी 60 डिग्री, और tan 60 होता है बेटा √3, LHS आ गया √3, LHS आ गया √3। चलो इधर भी रख के देखते हैं, ठीक है। 2 इंटू tan A की जगह हमें 30 रखना है तो tan 30 रखो, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A का मतलब है tan स्क्वायर 30, ठीक है बच्चा। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती 1 अपॉन √3, क्या होती? बहुत तसल्ली से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। 2 इंटू tan 30 की जगह 1 अपॉन √3, ठीक है सर, अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 सर, 1 अपॉन √3 का आप स्क्वायर लिख लो, लिख लिया सर स्क्वायर, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 अपॉन √3 अपॉन ये होगा 1 माइनस 1 को 1 अपॉन 1 लिखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेते हैं नीचे, 2 अपॉन √3 अपॉन ब्रैकेट, बेटा एलसीएम 3 आएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना, ये 3 हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आया 2 अपॉन √3। देखते जाना, तसल्ली से सॉल्व करो यार, पेशेंस होना चाहिए, अपॉन 2 अपॉन 3। सर 2 से 2 कट जाएगा बिकॉज इसके न्यूमरेटर 2, इसका न्यूमरेटर 2, ये 3 सबसे टॉप पे चला जाएगा। वी हैव 3 अपॉन √3। सर इस 3 को मैं लिख सकता हूं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 या √3 का स्क्वायर, और अपॉन में √3 है, ठीक है। चलो काट दो बेटा, एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बचा सर? √3 बचा, √3 आ रहा है सर, RHS √3 आ रहा है, LHS √3 आ रहा है। इसका मतलब A की वैल्यू दोनों तरफ 30 डिग्री रखने पर भी LHS RHS इक्वल आ रहे। अब तो मान लो बेटा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, समझ गए? ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दिस इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
समझ गए बात? तो समझ गए अब तुम लोग मेरे हिसाब से पूरी बात। अब तुम लोग 30 के बाद 45 रख के चेक करना, तो दोनों फिर से इक्वल आएंगे। 60 रख के सॉल्व करना, दोनों तरफ फिर से इक्वल आएंगे। 90 रख के सॉल्व करना, तो फिर से इक्वल आएंगे। 60 और 90 तो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि 2 इंटू 60 120 पहुंच जाएगा, वो तुम्हें पता नहीं है वैल्यू। ठीक है, चलो तो सर अब पढ़ते हैं। यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी तब पुकारते हैं, कब पुकारते हैं? एन, रिकॉल करा रहे हैं, वो आपको याद दिला रहे हैं। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू, जब वो ट्रू हो। व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, सारी वैल्यूज जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनकी सब कुछ भी वैल्यू रख दो, वो बिल्कुल वैलिडेट कराते हैं, वो बिल्कुल ट्रू साबित होते हैं उन चीजों के लिए। ठीक है सर, समझ आ गई? सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री वाली इक्वेशंस, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जिनके अंदर होते हैं, ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब कहलाएंगी इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड, सारी वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व, कुछ भी वैल्यू रख दो एंगल की, पर वो ट्रू होंगे। ट्रू मतलब वो इक्वल आएंगे, LHS इक्वल RHS। समझ गए बात? यस सर, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ भी दे दिया जाए, अगर एंगल्स की वैल्यू कुछ भी रखने पर इक्वल आ रही है दोनों तरफ, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी। बेटा ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अपन चलते हैं आगे वाले पेज पे। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अभी मैंने लिखी थी वो तो ऐसे ही थी, वो तो 11th 12th के फॉर्मूले थे छोटे छोटे, 10(2a), 10a+b, वो सब फॉर्मूले थे। ठीक है, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। कई क्वेश्चंस भी आते, प्रूव दिस आइडेंटिटी। बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, पर तुम्हें जो 3 आइडेंटिटीज याद करनी है, वो 3 आइडेंटिटीज इस क्लास 10th में वो क्या क्या हैं, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट। तो सर सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमें याद करनी है वो साइन और कॉस में रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आप ए भी ले सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1। ये है सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, इससे 2 आइडेंटिटीज और बनती हैं, छोटी छोटी सी, नेक नेक सी। कौन सी? सर अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहां भेज दें तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सर साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हम मान के चलो साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? यस सर, डन। तो ये हो गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमें याद करनी है, और इनसे ये दोनों भी डिराइव करना है, ये भी दिमाग में रखनी है। अब बारी है इनके प्रूविंग की कि सर ये प्रूव करो सही है कि नहीं। चलो भाई प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, आराम से प्रूव हो जाएगा। चलो इनकी प्रूविंग दिखा देता हूं भाई मैं तुम्हें। तो सर प्रूविंग कैसे शो करेंगे? देखो एक तो तरीका वही है जो अभी अपन करते आ रहे हैं कि सर हमने क्या करना है, हमने थीटा ले लेना है। थीटा की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 रख लेनी है। किसमें? इस आइडेंटिटी में, कि देखते हैं ये आइडेंटिटी है या नहीं। ठीक है, तो हम थीटा की जगह सबसे पहले एक काम करते हैं, 0 रख लेते हैं। चलो रखते हैं। साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना? आना चाहिए क्योंकि इट शुड बी ट्रू, ट्रू होना चाहिए ये। चलो करते हैं सर। साइन 0 बेटा ध्यान से देखो, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो सर साइन 0 की जगह हमें लिखना पड़ेगा 0, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ, प्लस कॉस 0 होता है 1 और उसका स्क्वायर लगाओ। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 इंटू 0 वो छोड़ो, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो सर LHS आ गया 1, और RHS भी क्या है बेटा?
1, तो देखो मैच कर गया। ये वाला पोर्शन जब हमने थीटा 0 रखा तो RHS जो 1 है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है सर, इसके बाद अपन बारी है, अब अपन यहां 0 डिग्री के बाद क्या रखेंगे बेटा? अब 0 डिग्री के बाद हमारी बारी है 30 डिग्री रखने की। क्या रखना है? चलो 0 रख लिया सर, अब 30 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है सर, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री आएगा बेटा यहां, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आएगा बेटा यहां। ठीक है, चलो 30 30 रख दो, क्योंकि यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है ना, 30 30 रख दो। ठीक है सर, साइन 30 होता है बेटा 1/2, क्या होता है? 1/2, और उस पर स्क्वायर लगा, तो यहां पर अपन ने स्क्वायर लगा दिया। कॉस 30 होता है बेटा √3/2, तो यहां √3/2 लिखा और बेटा इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, डन। ये सर क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, ये देखो स्क्वायर है। ठीक है सर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। सर 4 LCM आएगा और यहां 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3, तो सर ये आएगा 4/4, और सर 4 से 4 कटा तो 1 आया। सर देखो 1 आ रहा है, LHS सॉल्व किया, 1 आ गया, 1 आ रहा है। तो सर थीटा इज इक्वल टू 30 रखने पर भी ये आइडेंटिटी, ये जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, वो सेटिस्फाई कर रही है, वो ट्रू साबित हो रही है, RHS के बराबर आ रही है। डन, बिल्कुल डन सर। अब बारी है थीटा 30 हो गया, अब थीटा 40 रख लेते हैं, 45 सॉरी, 30 के बाद 45 आता है। ठीक है सर, 45 रख लेते हैं। ठीक है, 1 ही 1 आएगा, सब इक्वल आएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेने का है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि सर थीटा 5 है जो हमारे सिलेबस में, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, इन दोनों का तो अपन कर चुके। फिर 45 डिग्री आएगा, फिर सर 60 डिग्री आएगा, फिर सर क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जल्दी से 45 डिग्री रख लेते हैं और चेकआउट कर लेते हैं क्या है। सर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45। सर साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, और सर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगाओ, प्लस कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही है सर, इस पे भी स्क्वायर लगाओ। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो दोनों के LCM 2 आएंगे, 1 + 1 2, 2/2। सर 2 से 2 कट जाएगा, वी हैव 1। अगेन ये 1 आया, देखो 1 आया, इक्वल आ रही है हर बारी इक्वल आ रही है सर, अलग आ ही नहीं रही है। अब अपना बचा 45 भी हो गया बेटा, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो 60 डिग्री पे कर लेते हैं सर। ठीक है, चलिए सर 60 डिग्री पे कर लेते हैं, सारे करा दूंगा, टेंशन नहीं लो तुम। तो सर 60 डिग्री पे कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री। सर साइन 60 होता है √3/2, और स्क्वायर है तो सर स्क्वायर लगा दो। कॉस 60 होता है सर 1/2, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दो सर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सर 3 + 1 4/4, LCM क्योंकि 4 आएगा तो 4/4 कट गया सर, 1 आया, देखो 1 आया सर, इस पे भी टिक लगा दो, ये भी सही साबित हो गया। अब बारी है थीटा इज इक्वल टू 90 की, तो थीटा इज इक्वल टू 90 भी करा लेते हैं अपन, चलो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 भी करा लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का है। चलिए सर 90 भी करा लेते हैं। ठीक है, चलो थीटा इज इक्वल टू 90 पे भी टिक लगाओ सर, यहां थीटा इज इक्वल टू 90 रखा। साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा 90 है सर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 90 है सर, 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं, साइन स्क्वायर 90, बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और इसका स्क्वायर लगाओ, प्लस कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, 0 का स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 है, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 + 0 1 है, तो सर ये आया RHS, देखो 1 और 1 मैच कर गया। तो सर ये पहली आइडेंटिटी है। अब मैं बात की भी आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा और उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया थीटा थीटा रख के सॉल्व करने का तरीका। एक और तरीका है सर, और उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा तरीका? अब देखते हैं। ये तो एंगल्स रख के चेक करने वाला वे था।
दिस वॉज अ वे, जो एंगल रख के चेक करने वाला था। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जो हम ट्राइंगल के फॉर्म से कर सकते हैं। अभी थीटा बीटा की काम नहीं आएगी उसकी, उसको हम अलग ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है सर, देखो गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना बेटा, हो जाएगा इजीली। हम एक काम करते हैं सर, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ऑल्दो बनाने की जरूरत थी नहीं, पर बना लेते हैं। चलो ठीक है सर, बना लिया। ये राइट एंगल है, ठीक है ठीक है सर। और यहां सर हमने एक काम किया कि यहां इनका नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा देखो, थीटा की जगह जरूरी नहीं है थीटा ही हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए हो सकता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉज स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर एम प्लस कॉज स्क्वायर एम। एंगल किसी भी चीज से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है सर। अब हमें यहां प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें यह प्रूफ करना है, ठीक है। आइडेंटिटी इसमें प्रूफ करेंगे। इजी है, टफ नहीं है बेटा, मेरे बच्चे टफ नहीं है ना। देखो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गई ये, है ना सर, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है सर। ये अपनी हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है सर, और ये अपनी बेस हो गई, ठीक है सर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है सर ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है सर बी सी स्क्वायर, प्लस बेस है ए बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना। चलो आगे शुरू करते हैं सर। साइन ए का फॉर्मूला, एलएचएस कॉपी करो, एलएचएस में सॉल्व करेंगे, 1 लाके दिखाएंगे इनको, ठीक है। छोटा सा है बेटा, छोटा सा। साइन स्क्वायर ए, थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए लिख लिया क्योंकि यहां पे मैंने ए लिख दिया था, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर यहां इसके नीचे अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और स्क्वायर है तो इस पे भी अपन स्क्वायर लगा सकते हैं प्लस कॉस का फॉर्मूला है करली ब्लैक हेयर बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, स्क्वायर। अब मैंने कहा था इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, फिर भी मैंने बना दिया ताकि टेंशन ना हो। परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखो सर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखो सर, प्लस बेस स्क्वायर लिखो सर, अपॉन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखो सर। दोनों के एलसीएम सेम है ना, एच स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर आएगा, और ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चा, जल्दी से देखो। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप इक्वल में क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल में है सर ये एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, व्हाट डू वी हैव, हमें मिल गया 1, और बेटा हमें 1 दिखाना था। तो देखो ऐसे भी ये आइडेंटिटी प्रूफ की जा सकती है, समझ गए। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 का काम खत्म। मूविंग ऑन टू आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 2 पे चलते हैं सर। आइडेंटिटी नंबर 2 है सर अपनी ये, क्या, गौर से सुनना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर ए या थीटा कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है, कई लोग इसको कहते हैं कि सर हम इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें इसको ऐसा पढ़ना है। कैसा भी पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है बेटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो कहते हैं कि सर हमें इक्वल टू 1 में याद करना आसान होता है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कहते हैं कि सर हमें इक्वल टू में 1 रखना आसान होता है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो भाई, ऐसा मान लो। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही प्रोसेस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, याद रखना, यही होता है जो मैंने पहले लिखा था। क्या लिखा था सर, ये लिखा था मैंने,
दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, ओके, समझते जाना। सर ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, थीटा में सारे रख के नहीं दिखाऊंगा, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है, थीटा में सारे रख के नहीं दिखाऊंगा, एक रख के, दो रख के दिखा देता हूं, चलो ठीक है, थीटा की जगह चलो पहले तो मैं 0 डिग्री रख के दिखा देता हूं, और फिर थीटा की जगह मैं तुम्हें 30 डिग्री रख के दिखा देता हूं। 45, 60 और 90 खुद रख के चेक कर लेना कि ये आइडेंटिटी क्यों है, ठीक है, चलो रखते हैं और देखते हैं दोनों तरफ सेम आएंगी चीजें। तो सर यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 0 रखना है, tan स्क्वायर 0 सॉल्व करना है, तो 1 प्लस tan 0 सर 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर, तो यहां LHS आया 1 RHS sec स्क्वायर 0, sec 0 1 होता है बच्चों, देखो sec 0 1 होता है, ठीक है, sec 0 1 होता है, तो sec 0 1 लिखा, 1 पे स्क्वायर लगा दिया, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, दोनों देखो सेम आ गए, ठीक है, दोनों सेम आ गए, ठीक है सर, तो आइडेंटिटी है इसका मतलब, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल आइडेंटिटी है सर। अब अपन थीटा की जगह 30 लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, वो उसको बाद में देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, सर स्क्वायर लगा तो आप इस पे भी स्क्वायर लगा दो, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 है ना, इसको अपॉन 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, ये आया 4/3, क्या आया सर 4/3। चलो RHS देख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री लिखना है बेटा, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, क्या होती है 2/√3, उस पर स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगाओ, sec 30 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो sec 30 की वैल्यू है 2/√3, ठीक है, ओके सर, स्क्वायर लगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/3, देखो बेटा मैच कर गई, है ना, तो ये भी एक आइडेंटिटी है जिसको हमने दूसरी आइडेंटिटी का नंबर दे दिया, ठीक है। इससे दो नेक नेक मतलब छोटी छोटी सी आइडेंटिटी और बन के निकलती हैं, सर कौन कौन सी जल्दी बता दो, तो देख लो भाई, इससे एक आइडेंटिटी बनेगी, वही पहली तो वही tan स्क्वायर थीटा अगर यहां चला गया तो 1 इज इक्वल टू, या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा वहां गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू में 1 है, ठीक है सर। दूसरी बेटा अगर 1 उधर चला गया, tan की जगह अगर 1 उधर चला गया तो दूसरी आ जाएगी सर, तो sec स्क्वायर थीटा -1 है ना, ये उधर चला गया तो -1 हो गया, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये 2 आ गई, डन, बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन। चलो इसकी प्रूविंग देख लेते हैं, वही ट्राइंगल वाली से या हाइपोटेन्यूज वाली से। मैं चाहता हूं कि पहले आप sin cos tan के फॉर्मूले लिख लो। sin थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है सर करली ब्लैक हेयर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h, सर tan होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p/b थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब कॉट होता है सर tan का रेसिप्रोकल, कॉट होता है सर tan का रेसिप्रोकल, मतलब p/b तो b/p होगा। sec होता है सर, sec थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल, cos का b/h यानी h/b, ठीक है सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोसेक, कोसेक होता है सर साइन का रेसिप्रोकल, p/h है साइन, तो ये h/p होगा, ठीक है, तो ये लिख लिया अपन ने, क्यों लिखे, जरूरत पड़ रही थी इसलिए देखो किसी को भी प्रूफ करा सकते हैं, देखो ये और ये कुछ अलग नहीं है, यही इसी के फॉर्म में अलग अलग बस, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। चलो इसको कराते हैं सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है, 1 को 1 लिखो, देखो sec स्क्वायर थीटा आएगा, कैसे आएगा देखते जाओ, 1 को लिखो 1/1 प्लस tan थीटा, सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर उसका स्क्वायर है, हाँ यार उसका स्क्वायर है तो अपन इसको स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, p²/b², ठीक है, 1/1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, एलसीएम होगा बेस स्क्वायर, एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई बेस स्क्वायर,
तो सर अगर इसमें बेस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ा एलसीएम लेने के लिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी स्क्वायर का, ऑल्दो उसको अपन दिखाते नहीं है। तो सर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बच्चों अपन ने सीखा है पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कहता है। तो बेटा इसकी जगह क्या आ सकता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ सकता है। देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, वी कैन राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और इनका कंबाइंड स्क्वायर? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बेटा सेक का फॉर्मूला होता है, एच अपॉन बी, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो एच अपॉन बी की जगह आ गया सेक थीटा और इसका स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, आ गया सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। बहुत छोटी छोटी सी प्रूविंग है बेटा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्लो में चलते जाओगे, फ्लो में आती जाएंगी चीजें। चलिए मूविंग ऑन, आगे चलते हैं सर। ओके नेक्स्ट 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 ठीक है सर। तो ये हो गई भाई दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दीज थिंग्स क्योंकि ये इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 2। अब देखो आइडेंटिटी नंबर 3 हो गई भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3। ठीक है सर, अब ये तीसरी आइडेंटिटी क्या है सर? तीसरी आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इससे छोटी छोटी सी 2 और आइडेंटिटीज बनती हैं, उनको भी लिख लो, जैसे हर से बनती है 2। तो सर अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को वहां भेज दूं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू, यहां 1 बचेगा, मैं इधर लिख लेता हूं इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी हो गई। एक और बनती है आइडेंटिटी, अगर 1 को वहां भेज दिया जाए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आ जाए इस तरफ तो इक्वल टू में बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू में बचने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो प्रूविंग देख लेते हैं इसकी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से हम शुरुआत करेंगे। वी विल स्टार्ट विद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को वी विल राइट 1 अपॉन 1 ओनली, प्लस कॉट थीटा। यार कॉट का फॉर्मूला देख लो, tan का रेसिप्रोकल होता, p अपॉन बी होता। तो सर b अपॉन पी लिखेंगे, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो सर इस पे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। हाँ सर सिंपल सी बात है। सर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम पी स्क्वायर आएगा तो यहां भी पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बेसिक सी कैलकुलेशन है, प्लस बी स्क्वायर। सर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और नीचे अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर है ही। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्या मैं एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, एच अपॉन पी का स्क्वायर। ठीक है, अब एच अपॉन पी तो सर कोसेक है, एच अपॉन पी तो कोसेक है। देखो और कोई नहीं है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी कोसेक है। इसका मतलब ये कोसेक हो गया, कोसेक थीटा और उस पर स्क्वायर लगाए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। लो भाई आ गया, देखो कोसेक थीटा ही दिखाना था, कोसेक स्क्वायर थीटा अपन को दिखाना था। हो गया भाई खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से चलना है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आपको
थीटास रख के इसको भी चेक करना। चलो अच्छा थीटा वाले से करा दूं तुम्हें चेक, थीटा रख के एंगल रख के चला करा दूं चेक। देखो चलो एंगल रख के चेक करा देते हैं। एंगल 0 डिग्री रख लेते हैं और ऐसी रैंडम एंगल अपन 45 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही रख लेते हैं, 60 रख लो, 45 कोई दो रख लेते हैं, बाकी आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में आना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, आपको ये इक्वल आने चाहिए, कोई भी वैल्यू रखो। चलो इसमें अपन वैल्यू रखते हैं थीटा की 0, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 0, ठीक है। और यहां रखते हैं कोसेक स्क्वायर 0, ठीक है, डन। बिल्कुल सर, कॉट स्क्वायर 0 क्या होगा? देखो सर कॉट 0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यार नॉट डिफाइंड 0 तो नॉट डिफाइंड 0 ही होगा, है ना। नॉट डिफाइंड का कॉस और कॉसेक 0 ये भी नॉट डिफाइंड होगा। गौर से सुन लो, गौर से, मैं फिर बोल रहा हूं, ये होगा सर नॉट डिफाइंड का स्क्वायर और +1। अरे भैया नॉट डिफाइंड स्क्वायर +1 तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये पूरा नॉट डिफाइंड आ गया, ये पूरा नॉट डिफाइन आ गया। ऐसा नहीं है कि इसको 0 मान लोगे तुम। नॉट डिफाइन का मतलब है उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है। और अगर कुछ भी मेजरमेंट नहीं है, उसमें 1 ऐड कर रहे हो, तो तुम कैसे ऐड कर पाओगे? नॉट डिफाइन का स्क्वायर नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन +1 भी नॉट डिफाइन होगा। कॉसेक स्क्वायर थी 0, बेटा कॉसेक 0 भी नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का स्क्वायर भी नॉट डिफाइन है। तो सर दोनों इक्वल आ गए, देख रहे हो ना 0 डिग्री पर। चलो 45 पे कर लेते हैं, 0 डिग्री पर तो सर दोनों इक्वल आ गए। 45 पे कर लेते हैं, चलो LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, ठीक है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। चलो और कोसेक स्क्वायर 45 देखते हैं बीच में इक्वल टू आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। कॉट 45 मेरे प्यारे बच्चे होता है 1 प्लस कॉट 45 होता है 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 1 2, सर ये 2 आ गया। कॉसेक 45 होता है, गौर से सुन लो, √2। कॉसेक 45 होता है √2, कॉसेक 45 होता है √2। तो कॉसेक 45 की जगह √2 और आपको उसका स्क्वायर लिखना है, तो ये हो जाएगा 2। देखो बेटा मैच कर गया, है ना, बहुत बेसिक है। अब बारी है बेटा तुम लोग को एक बढ़िया चीज बताने की। तीनों आइडेंटिटी एक साथ लिखते हैं, ठीक है। लेट अस राइट 3 आइडेंटिटीज एक साथ। तो सर सबसे पहली आइडेंटिटी है, लेट मी इंट्रोड्यूस, सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 1। सर दूसरी आइडेंटिटी है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें को लगा दो, बस को, कॉट हो जाएगा, इसमें को लगा दो, कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी को लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे बन जाती है, ट्रिक है थोड़ी सी याद करने की। अब आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊं कन्वर्जन के, सर ये बनती कैसे है। देखना तुम्हें अगर पहली आती है तो तुम दोनों बना लोगे, कैसे? देखो तुम्हारे पास पहली वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम बनाना चाहते हो दूसरी वाली। बहुत आसान है, इससे दूसरी वाली कैसे बनेगी, फर्स्ट वाली से दूसरी वाली कैसे बनेगी, बहुत इजी है, लिटरली इजी है। कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें फर्स्ट वाली से सेकंड वाली पे जंप करना है, सेकंड वाली इक्वेशन पे जंप करना है, जो कि है अपनी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस पे जंप करना है तो कैसे जंप करेंगे, कैसे आएंगे? बहुत आसान है बेटा। क्या आप इन सब को, फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है जो, इन सब को बेटा कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से। देखो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करो। सर साइन अपॉन कॉस tan होता तो ये tan हो जाएगा, और ये tan के साथ स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्क्वायर में, साइन अपॉन कॉस tan होता तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है,
प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, मेरे प्यारे सेक होता है, क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। देखो मैच कर लो, यही बनी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये थोड़ा सा उल्टा आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ गया, फर्स्ट वाली से सेकंड वाली अगर बनाना है तो बहुत आसान तरीका है। क्या है सर? कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा एक काम करना है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को डिवाइड कर देना है किससे बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आपके पास 1 से सेकंड वाली बनाएगी, है ना, फर्स्ट से सेकंड वाली बनाएगी। लेकिन अगर हमें फर्स्ट से थर्ड वाली बनानी हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो सपोज हमारे पास फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें इससे क्या बनानी है सर? हमें इससे बनानी है थर्ड वाली आइडेंटिटी। थर्ड कौन सी है सर? थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर हमको ये बनानी है, कैसे बनेगी सर? देखो ऊपर हमने किससे डिवाइड किया? ऊपर हमने फर्स्ट से सेकंड वाली पे आने के लिए, गौर से सुनना बेटा, फर्स्ट वाली से सेकंड वाली में आने के लिए हमने करा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों को डिवाइड कर दिया, इसको। अगर हमें फर्स्ट से थर्ड पे आना है तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, खत्म। और क्या? देखो दिखाऊं, डिवाइड करते हैं सर, इसको डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, सबको साइन स्क्वायर थीटा और बेटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1। हाँ सर बचा 1, प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट का फॉर्मूला, कॉस अपॉन साइन कॉट का फॉर्मूला होता, तो ये कॉट थीटा हो गया सर, पर दोनों पे स्क्वायर लगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन, अरे भैया साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये कोसेक थीटा हो गया। क्या हो गया? कोसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा मैच कर गया, दिख रहा है सर? फर्स्ट वाले से थर्ड वाला ऐसे बनता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये है कन्वर्जन। ठीक है, फर्स्ट वाले से सेकंड वाला बनाना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाले से थर्ड वाला बनाना है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, खत्म, डन सर। तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पे, और एग्जाम्पल्स पे थोड़ी सी नजर मारी जाए भाई। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे जाएंगे, प्रूविंग वाले। अब आ गए बेटा अच्छे तगड़े क्वेश्चंस, ये रहे। मैं चाहता हूं कि अपन साइड में सारी आइडेंटिटीज लिख लें, सारी मतलब वो 3 आइडेंटिटीज, क्योंकि विदाउट दोज आइडेंटिटीज अभी आपको दिक्कत होगी नहीं। तो ठीक है, तो सर आइडेंटिटीज लिखते हैं सबसे पहले अपन। चलो यहां लिखते हैं सबसे पहली आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह मैंने क्या बोल दिया बेटा? थीटा की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, ये 1 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन सर। अब ये आपने इतना गैप क्यों छोड़ा? अरे भैया गैप इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम्हारे लिए वो जो बाकी की दो आइडेंटिटीज होती है ना, उन्हें भी लिख दूं सजा के। मतलब सर यहां से अगर साइन स्क्वायर वहां गया या कॉस स्क्वायर वहां गया तो 2 फॉर्मुलेज या 2 आइडेंटिटीज और बन सकती है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वहां चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और सर अगर कॉस स्क्वायर यहीं रहा, साइन स्क्वायर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन। ऐसे इधर कर लो भाई, अगर 1 वहां चला गया तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा।
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर tan वहां चला गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेम गोज विद दिस। सर अगर मान के चलो 1 वहां चला गया तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। चलो कॉट वहां चला गया अगर, तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां 1 बचेगा, मैं आरएचएस में लिख रहा हूं 1, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गए हमारे मेजर 3 आइडेंटिटीज, जिनसे दो छोटी छोटी और आइडेंटिटीज ट्रांसपोजिशन से बन गई। जल्दी से देख लो, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। वो ये कह रहा, गौर से सुनना, कई लोग तो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे कि cos A, इसने कहा cos A को ऐसा लिखो कुछ कि sin A आ जाए उसके फॉर्मूले में, sin A के टर्म्स में लिखना है cos A को, tan को भी sin A के टर्म्स में लिखना, sec A को भी sin A के टर्म्स में लिखना। देखो तुम्हें बताता हूं कितना आसान है ऐसा करना, सुनो बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला उठाएंगे cos स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर का काम है, तो सर cos स्क्वायर A, अभी इसको छोड़ो, ये तो क्वेश्चन है, cos स्क्वायर A इज इक्वल टू आएगा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर A, इज इट, आएगा ना? हाँ सर आएगा। cos A करना है, cos स्क्वायर A नहीं करना है, स्क्वायर हटा दो, तो cos A इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सर यही तो आंसर है, यही तो पहला आंसर आ गया। देखो सर cos A को हमने किसके टर्म्स में कर दिया, cos A को हमने sin A के टर्म्स में चेंज कर दिया, 1 माइनस नहीं, देखो sin A आ गया ना, हाँ सर आ गया, sin A आना जरूरी था, sin A आ गया, ठीक है, तो सर ये हो गया। अच्छा डन, ठीक है सर, इसको यहां साइड में रख देते हैं, ये cos A को sin A में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सर अब tan A को sin A में कन्वर्ट करो, लो भाई ये भी कर देते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर tan A को कन्वर्ट करो ताकि इसका कुछ बने और sin A आए, एक्चुअली sin A आए इसके फॉर्मेशन में, इसके कन्वर्जन में, ठीक है। गौर से देखो बच्चों, बहुत गौर से देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, उधर से भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी, कई तरीके हैं करने के। tan A का फॉर्मूला होता है sin A अपॉन cos A, tan A का फॉर्मूला होता है sin A अपॉन cos A, ठीक है, इतना तो तुमको पता है कि सर tan A का फॉर्मूला होता है sin A अपॉन cos A। देखना दो तरीके हैं इसको करने के, tan A का सर फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, यानी sin A अपॉन cos A, ठीक है। यार tan को सिर्फ sin के फॉर्मेट में दिखाना है, पर यहां तो cos भी टपक आया, tan को सिर्फ sin के फॉर्मेट में दिखाना है, cos भी आ गया। इस cos A को sin में कन्वर्ट कर दो, जो ऑलरेडी अपन कन्वर्ट कर चुके, तो cos A, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan A इज इक्वल टू sin A, sin से भर दो बस पूरा, अपॉन cos A की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, समझे? लो भैया ये नेक्स्ट आ गया, tan A को हमने ऐसे फॉर्म कर दिया कि आपको इसके फॉर्मूले में सिर्फ साइन दिखेगा, cos के फॉर्मूले में सिर्फ साइन दिख रहा, कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, वी आर कन्वर्टिंग दीज थिंग्स। बात समझे? बात समझ गए ना भाई? यस सर, बात बिल्कुल हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो सर लास्ट वाला और कर लेते हैं, क्या है सर लास्ट वाला, देखते हैं, चलो इसको भी यहां सेट कर देते हैं कि भाई तू भी सेट हो जा, ठीक है। अब बारी है बेटा sec A को sin A में कन्वर्ट करने की, बहुत महा इजी है, देखो महा इजी है, देखना बेटा, sec A को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको इन टर्म्स ऑफ sin A दिखाना है। यार देखो
तुम्हारी नॉलेज काम आएगी प्रीवियस। तुम सेक ए को क्या लिख सकते हो? तुम सेक ए को 1/cos लिख सकते हो। कॉस का कन्वर्स होता है? हाँ सर होता है यार, लेकिन सेक को तो हमें सिर्फ साइन में दिखाना है। ये तो सर सेक को हमने कॉस में दिखा दिया। कॉस की वैल्यू साइन में ये रही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हटा दो। तो सेक ए इज इक्वल टू 1/√, कॉस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो भैया ये तीसरा कंप्लीट हो गया। दिस इज इट। मतलब हमने क्या करना था? हमने कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करके लिखना था, लिख दिया। टेन ए को साइन ए में कन्वर्ट करके लिखना था, लिख दिया। सेक ए को साइन ए में कन्वर्ट करके लिखना था, लिख दिया। ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर देखा जाए तो फर्स्ट, और इस चैप्टर का 9th एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर। आगे चले? ओके सर, आगे चलते हैं भाई। चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। जल्दी से इसको करते हैं क्लीन एंड क्लियर। ये गया, आगे देखते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट, प्रूव दैट। ये आसान है यार, अब प्रूविंग, बस प्रूविंग शुरू हो गई बेटा। ये LHS है और ये RHS है। RHS 1 आना चाहिए LHS सॉल्व करके। ठीक है सर, ले आएंगे। LHS उठाओ और कॉपी करो। क्या है LHS? LHS है सर सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेक ए। सारे फॉर्मूले अब आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ लगाना है। सब कुछ जो कुछ भी लग सकता हो वो अप्लाई करते जाना है अब। ठीक है, ये क्योंकि अंतिम पड़ाव है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का अंतिम पड़ाव पे आ गए अपन। इज इक्वल टू 1 आएगा बेटा, वो नहीं कॉपी करना, अपन ने LHS कॉपी किया। इसको बोलता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी आइटम है, जो भी मटेरियल है, उसको LHS, इक्वल टू के आगे जो राइट हैंड की तरफ है वो राइट हैंड साइड RHS। देखते जाओ सर। सेक को हम 1/cos। एक चीज हाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, कोशिश करना कि हर क्वेश्चन को तुम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सको, हर क्वेश्चन को। ठीक है, अवॉइड करना कि टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनमें ना रहें, इजी बन जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं। सेक ए को सर मैं लिख सकता हूं 1/cos। देखो इसको कॉस में कर दिया ना। साइन कॉस, साइन कॉस, कोशिश करो कि साइन कॉस में कन्वर्ट होती जाए चीजें। 1 माइनस साइन, ये ऑलरेडी साइन में है, 1 माइनस साइन लिखेंगे सर इसको, ये ऑलरेडी साइन में ही है। सेक अगेन वी कैन राइट 1/cos। 10 सर 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। याद रखो बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए आपको। लिखो बेटा इनको अच्छे से, 10 की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो, अब आपको पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में दिख रहा होगा, बस है ना। कॉस साइन, कॉस कॉस साइन, बस यही सब दिख रहा है। ऐसे ही करना था इसको। तो सर 1 इंटू दिस कर देते तो ये आएगा अपना 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये अपॉन में कॉस ए आ गया, इनटू ये एलसीएम कॉस ए ही रहेगा, है ना। एलसीएम कॉस ए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मल्टीप्लाई कर। देखो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा x माइनस वाई, 1x है तो यहां भी x होगा। x माइनस वाई, x प्लस वाई, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दिमाग दौड़ाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। अब तुम्हें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में सेट करने पड़ेंगे। तो इसकी जगह वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ए, और नीचे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर ए इंतजार कर रहा है। काट दो बेटा, 1 आ गया आंसर। क्या आया? 1। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट हो गया, 1 आया। और RHS क्या है? 1। हैंस प्रूव्ड। लास्ट में जरूर लिखना, ये लाइन तो लिखने के लिए तरसते हैं लोग, क्या?
हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। लो भाई, डन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 11 एज वेल। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार बहुत ज्यादा डिटेल में देख लो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ लो, देख लो जो कुछ भी है यार, बिकॉज अगर आप थोड़ा बहुत भी स्लिप हो गए तो आपके माइंड से कॉन्सेप्ट सरकने में, कॉन्सेप्ट जाने में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी बेटा। इसलिए इट विल बी बेटर फॉर यू, ताकि आप सो दैट आप एक एक चीज को डिटेल में समझ सकें, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अपना कौन सा है भैया, अब 11। 2 एग्जाम्पल और हैं, फिर सेशन कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक। चलिए मूविंग ऑन, आगे चला जाए सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको इरेज करके आएगा, इसको हटाते हैं सर। ये सारे एग्जाम्पल देखे जाएं तो आपके एनसीईआरटी के ही हैं बेटा। आगे चलते हैं सर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 11 और इस एग्जाम्पल को करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारी आइडेंटिटीज। इसको क्या यार, किसी को भी करने के लिए सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है सर। cot a माइनस cos a इज इक्वल, देखो मैंने क्या बोला तुमसे कि तुम एक काम करो, LHS कॉपी करते हैं, LHS कॉपी कर लेते हैं सर, ठीक है। LHS क्या है सर, LHS है cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a। साइन कॉस में करो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है याद करो ना। कॉट क्या होता है, कॉट होता कॉस अपॉन साइन, टेन होता साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो कॉट की जगह अपन ने लिखा सर कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉस ए की जगह कॉस ए, क्योंकि ऑलरेडी कॉस साइन में है, कॉस और अपॉन 1 अपॉन, बेटा ये भी कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस का कॉस ए विल बी कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। अब देखना गौर से बेटा, ध्यान देने वाली बात है कि सर यहां इनके न्यूमरेटर में कॉस ए है, यहां इनके न्यूमरेटर में कॉस ए है, तो कॉस ए हम ले सकते हैं कॉमन। तो सर कॉस ए हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए तो चला गया ना, माइनस कॉस ए चला गया, 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 इज 1, तो माइनस का 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज अपॉन, नीचे भी यही होगा, कॉस ए और कॉस ए कॉमन आएगा तो कॉस ए खींच लेते हैं कॉमन। बेटा यहां कॉस ए बाहर गया तो 1 अपॉन साइन ए बचा, 1 अपॉन साइन ए और प्लस का 1, प्लस 1 बचेगा क्योंकि कॉस ए बाहर चला गया तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है सर। कॉस ए से कॉस ए कट हो गया, व्हाट डू वी हैव नाउ, अब हमारे पास है सर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। 1 अपॉन साइन याद करो ना, 1 अपॉन साइन क्या होता है यार, सोचो, साइन रेसिप्रोकल हो गया है, 1 अपॉन साइन कॉसेक, सर 1 अपॉन साइन तो ये कॉसेक होता, कॉसेक माइनस 1 कोसेक थीटा, थीटा नहीं है ए है, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन ये भी कोसेक हो गया, कोसेक ए प्लस 1 प्लस 1। तो भाई ये रहा अपना RHS, देखो कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, हैंस प्रूव्ड जरूर लिखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये हैंस प्रूव्ड वाली लाइन, ठीक है। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं सर, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू दिस। अब नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल अपना बचा है बेटा, और फिर अपन लास्ट एग्जाम्पल भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलिए सर,
इजली हो जाएगा, ऐसा इतना कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 जो लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा ये एग्जाम्पल। कौन सा? ये। तो भाई बात ऐसी है कि इस पूरे क्वेश्चन को हमें इस वाले पार्ट से इसमें कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है, और यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस वाली आइडेंटिटी को हमें इस्तेमाल करना है, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ये दिख रही है तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं सर, आराम से हो जाएगी। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, एलएचएस करते हैं कॉपी। अब देखना, एक यहां पर नाटक है छोटा सा। क्या नाटक है सर? देखो बताता हूं। साइन माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तुम्हें एक चीज बताऊं, एक नाटक बताऊं या क्या नाटक है, सुनना यार। इन्होंने कहा कि तुम्हें सेक टेन वाली ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो भाई ये आइडेंटिटी तो तब यूज करेंगे जब हमारे एलएचएस में टेन और सेक होगा, टेन और सेक होगा। यार है ही नहीं है। तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो साइन और कॉस में दिया उसको पहले टेन या सेक में करेंगे कन्वर्ट, टेन और सेक में करना पड़ेगा कन्वर्ट। कैसे होगा बताता हूं, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, इजी है। तुमने सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इसको ऐसे ही लिख लो, और अपॉन में थोड़ा गैप दे देना ताकि अभी कुछ खुराफात होने वाली है यहां। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब देखना, बात समझना बेटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन कैसे बनाया जा सकता है सर? टेन का फॉर्मूला होता साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस तुम इतना ही फॉलो कर लो, सेक भी बन के रेडी हो जाएगा। कैसे? देखो, साइन अपॉन कॉस, तो भाई सबको कॉस से डिवाइड करो, साइन अपॉन कॉस बनाना है। साइन अपॉन कॉस बनाओगे क्या बन जाएगा? टेन थीटा, तो अपॉन कॉस कर दिया। सर यहां भी आपको अपॉन कॉस करना पड़ेगा, सब पे कॉस का डिवीजन करना पड़ेगा, सब पे, ऊपर नीचे सब, है ना? तो फिर यहां भी सब पे करना पड़ेगा बेटा, एवरीथिंग। इसको बोलते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड मार दो, और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड मार दो। ठीक है, चलो काटा पीटी कर देते हैं। कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां 1 आएगा। सर साइन अपॉन कॉस, ये 10 आ गया सर, टेन थीटा -1 1 अपॉन कॉस, सर ये तो सेक होगा, देखा आ गया सेक, सेक थीटा अपॉन आ गया। ठीक है सर, साइन अपॉन कॉस, सर ये तो 10 हो गया, प्लस कॉस अपॉन कॉस कट गए, 1 आया, प्लस का 1 -1 अपॉन कॉस, ये सेक होता है सर, सेक थीटा। सर अब अपना क्वेश्चन ये नहीं है एलएचएस, अब अपना एलएचएस ये बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब मुझे चाहिए स्पेस, तो इसको जल्दी से कर लो बेटा कॉपी, सो दैट मैं इसको सबको इरेज करके सिर्फ यही स्टेप लिखूंगा, साइन -1 वाला। ठीक है, चलो चले क्या आगे? चले, ओके सर। चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन विद दिस। क्या सर? अब इसके आगे का स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, चलो। तो बेटा अब यहां पर थोड़ी खुराफात ये है, समझना बात को मेरी। पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस चाहिए यार, क्योंकि तो ये हटा दिया अपन ने, दिस इज गॉन। और बेसिकली अब ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अपना ये क्वेश्चन है। चलो यहां से लिख लेते हैं, यही अपना क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पलट के लिखना पड़ेगा। पलट के मतलब सर 10 प्लस सेक लिखेंगे, एक्चुअली मैं तो कहता हूं सेक प्लस 10 लिखो,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, -1 लास्ट में लिख दो। अभी उस -1 का गेम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा गेम, और यही यहां पर करो। लेकिन यहां पर टेन माइनस सेक, गौर से सुनो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऐसा लिख दो, और लास्ट में +1 है, उसको +1 लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। अब समझो, सेक टेन 1, यार देखो सेक टेन 1 ये वाला सेगमेंट आएगा, ये वाला सेगमेंट आएगा। 1 की जगह ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, और ये कैसे पता चलेगा? दिस विल बी इन योर माइंड, जब आप इसकी प्रैक्टिस दमदार तरीके से कर लोगे। तो सर सेक प्लस टेन ऐसे ही लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट माइनस 1 की जगह मैंने लिख दिया ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो दिक्कत एट ऑल, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? ये सर नीचे भी यही खेल होगा बेटा, नीचे भी यही खेल होगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी, ब्रैकेट में कर दो, और प्लस का जो 1 है उसको ऐसे लिख दो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, कोई समस्या? नो समस्या सर, नो समस्या एट ऑल। ठीक है सर, अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। देखो यहां समझने वाली बात यह है कि तुम्हें अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे तुम अगर दूसरे ब्रैकेट में देखो, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा? तुम्हें एक चीज समझ में यह आ रही होगी कि सर यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो 1 की वैल्यू आप यहां से बदल सकते हो, 1 की वैल्यू आप यहां से बदल सकते हो, लेकिन इससे आपको अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस स्टेप को अपन ने इरेज किया, और इस स्टेप के बाद अपन ने क्या करना है, गौर से देखना। टेन प्लस सेक, इसको टेन प्लस सेक लिखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर है -1, ठीक है, फिर है -1। यार इसको ब्रैकेट में लिखो जैसे अपन ने पहले लिखा था, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा को ऐसे ही लिखो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट में लिखो इसको भी, और +1 लिखो। अब देखो यहां सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हो आप, सबसे बड़ा गेम कह सकते हो कि सर इसको तो सबसे पहले कर दो ब्रैकेट में पैक, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कर दिया ब्रैकेट में पैक। सर इन दोनों का ऊपर और नीचे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, किससे बेटा? यहां टेन माइनस सेक से, अभी बताऊंगा क्यों। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से नीचे मल्टीप्लाई। अभी देखते जाना खेल। अब नीचे तुम इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई मत करना, भी लॉन्ग फॉर्मेट में सॉल्व मत करना। टेन थीटा माइनस सेक थीटा का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो पहला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, यानी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। आप टेन थीटा माइनस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन अपॉन, ठीक है, ये नीचे ऐसे ही लिखा रहने दो, बस यही तो कैच है यहां, ये नीचे ऐसा ही लिखा रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ब्रैकेट टेन माइनस सेक, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, सुनते जाना गौर से बेटा, ये बन जाएगा, गौर से सुनो, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको ऐसे ही लिखो, अपॉन नीचे भी ऐसे ही कॉपी कर दो जैसा चल रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ब्रैकेट क्लोज, फिर है टेन माइनस सेक।
tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, लिख दिया। अब सुनो बहुत गौर से सुनना बेटा, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कुछ नहीं होता, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है। अभी तो मैं बताता हूं, देखो sec स्क्वायर थीटा, ये वाला फर्स्ट वाला देख लो, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वल टू 1। क्या होता है सर? इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों से कॉमन ले लें माइनस, तो ये माइनस का tan स्क्वायर बेटा प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का sec स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 1। अब इस 1 माइनस को यहां भेज दो, तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 आया ना, है ना। तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अपन -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1। आप माइनस कॉमन करके कर सकते हैं, -1 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर का इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम इरेजिंग ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये दोनों स्टेप मैंने इरेज कर दिए, इसको भी कर दो, हटाओ। ठीक है, तो क्या बचा सर? इन दोनों की जगह मैंने लिखा माइनस का 1, माइनस का सिंबल खोल दो अंदर, तो माइनस का tan थीटा और माइनस माइनस प्लस का sec थीटा अपॉन नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और ब्रैकेट में अपना tan थीटा माइनस sec थीटा है ही। ठीक है, डन। बेटा ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का 1 जैसे ही कॉमन लिया, ब्रैकेट में माइनस का सिंबल या -1 जो भी आप कॉमन ले सकते हो। माइनस का 1 हो गया प्लस का 1, माइनस का tan हो गया प्लस का tan, प्लस का sec हो गया माइनस का sec, ब्रैकेट क्लोज अपॉन। इसको भी अच्छे से लिखेंगे, यहां पहले 1 लिखते हैं, फिर प्लस का tan लिखते हैं इस ब्रैकेट में, और फिर माइनस का sec लिखते हैं। तीनों चीजें लिख दी ब्रैकेट में, और tan माइनस sec को ऐसे ही tan थीटा माइनस sec थीटा। बेटा ध्यान से देखो, ये पूरा ब्रैकेट कट हो गया। 1 प्लस tan माइनस sec, 1 प्लस tan माइनस sec कट हो गया, तो ऊपर बचा -1। ऊपर क्या बचा बेटा? -1 बचा। ऊपर बचा -1 और नीचे बचा अपॉन में tan माइनस sec, tan थीटा माइनस sec थीटा। इस माइनस को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो ये 1 बन जाएगा ऊपर, प्लस का 1, और नीचे जैसे इस माइनस ट्रांसफर होगा तो ये माइनस नीचे लग जाएगा बेटा tan थीटा माइनस sec थीटा के पास। ठीक है, ये माइनस नीचे लग गया। अब माइनस अंदर इंट्रैक्शन करा दो, 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस का sec थीटा और माइनस tan थीटा। बेटा यही अपना RHS है, देखो 1 अपॉन sec माइनस 10, 1 अपॉन sec माइनस 10, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखते हैं क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओ ये तो लास्ट एग्जाम्पल था यार, ये तो अपना लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए सर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। बेटा कंप्लीट हो चुका है ये सेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अपन नेक्स्ट जैसी एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर 3, सबसे पहले मैं कॉर्नर में आइडेंटिटीज लिख दूंगा और रेसिप्रोकल वाले सारे फॉर्मुलेज लिख दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब ये सेशन हो गया है खत्म, ये वीडियो खत्म होने को जा रहा है बेटा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे जाके आप सारी वीडियोस वहां पर भी देख सकते हैं। अपना सिलेबस, पूरा सिलेबस, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अपना CBSE बोर्ड, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सिविक्स, कुछ भी हो भाई, अकाउंट्स, 12th क्लास के भी सारे सब्जेक्ट हैं, सब हैं। आप आइए हमारी वेबसाइट पर या हमारी एप्लीकेशन पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर, तीनों जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस मिलेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। और सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं एक अच्छे फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई वीडियो नहीं, प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्मेट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई आराम से कर सकें और आराम से सारे वीडियोस को समझ के अपने टॉपर बनने की कहानी शुरू कर सकें।
आपको अगर नोट्स की जरूरत फील होती है, नोट्स की रिक्वायरमेंट फील होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिए एक लिंक दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके ई बुक्स या ई नोट्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आपको उस लिंक के द्वारा मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। ये ग्रैब ई नोट्स आपको दिख रहा होगा। तो हमारे पास बेटा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स, क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स एक्सपर्ट्स फैकल्टीज द्वारा बनाए हुए हैं। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।